बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव डिसऑर्डर DSM-5 का एक छत्र शब्द है। उन विकारों के लिए जहां व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपनी शारीरिक उपस्थिति को नुकसान पहुंचाते हैं। वास्तव में आवेग नियंत्रण विकारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन अब यह जुनूनी बाध्यकारी विकारों के परिवार में है। जाने माने में से एक है ट्राइकोटिलोमेनिया, जो बालों को खींचने वाला विकार है और त्वचा को भरने वाला विकार है। जुनूनी बाध्यकारी विकार आमतौर पर मनोवैज्ञानिक जुनून से परिभाषित होते हैं, जो विचार, आग्रह और छवियां हैं जो अवांछित और आवर्तक हैं। जुनूनी बाध्यकारी विकार में व्यवहारिक मजबूरियां हैं जो जवाब के रूप में जुनूनी रूपी हैं। शरीर के लिए दोहराए जाने वाले विकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, हालांकि स्व हानिकारक व्यवहार आमतौर पर एक जागरूक मनोवैज्ञानिक जुनून से संबंधित नहीं है, लेकिन इसके बजाय यह तब होता है जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त, चिंतित या उबा हुआ महसूस करता है, और एक बार जब कोई व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार शुरू कर देता है तो आमतौर पर इसे बार बार करते रहने की तीव्र इच्छा होती है। यह पूरे दिन में कई छोटे एपिसोड में हो सकता है या एकल लंबे सत्रों के दौरान हो सकता है, जो 1 घंटे से भी ज्यादा हो सकता है। शरीर केंद्रित विकृति वाले लोग हमेशा अपने व्यवहार को पूरी तरह से वाकिफ नहीं होते हैं। जब वे ऐसा कर रहे होते हैं, इस व्यवहार को रोकना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यह व्यवहार बहुओं को तोड़ने जैसे शारीरिक उपस्थिति को सुधारने के व्यवहार से अलग है, और मादक इसके अलावा यह व्यवहार बहुओं को तोड़ने जैसे शारीरिक उपस्थिति को सुधारने के व्यवहार से अलग है और मादक द्रव्यों के सेवन जैसे अन्य अंतर्निहित कारणों के लिए जिम्मेदार नहीं है। उदाहरण के लिए, त्वचा नोचना एक तरह का दुष्प्रभाव है जो एम्फेटामिन या कोकेन के उपयोग से होता है। अन्य मानसिक विकारों से भी व्यवहार, उदाहरण के लिए स्पर्शमति भ्रम के परिणाम स्वरूप त्वचा को चुनना जो देखने, सोचने जैसा हो सकता है, जैसे आपकी त्वचा के नीचे कीड़े हैं। अन्य चिकित्सा स्थितियों से भी, उदाहरण के लिए खुजली के कारण, त्वचा पर खरोंच संक्रमण या अंत में दवा के दुष्प्रभाव के रूप में। ट्राइकोटिलोमेनिया एक प्रकार का शरीर केंद्रित दोहराव संबंधी विकार है जहां लोग अपने बालों को बाहर निकालने के लिए एक अनूठा आग्रह महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाल झड़ने लगते हैं, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब यह उनका नाम शर्त को परिभाषित करता है। ट्रिक बालों के लिए ग्रीक शब्द से निकला है। टिलो ग्रीक वाक्यांश से संबंधित है, खींचने के लिए, और उन्माद को संदर्भित करता है। यह बाल खींचना शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन सबसे आम है खोपड़ी, भौहें, क्योंकि बाल खींचने वाली जगहें हर बार अलग हो सकती हैं। ट्राइकोटिलोमेनिया हर बार उतना दिखाई नहीं देता है जितना कि यह हो सकता है। यह कहने के बाद, बालों को खींचने के लिए सबसे आम जगह खोपड़ी है, विशेष रूप से सिर के मुकुट के आसपास के बाल, जिसके परिणाम स्वरूप बालों को झड़ने का एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न हो सकता है, जिसे ट्राइकोफेजिया व डर्मेटोफेजिया कहते हैं। ट्राइकोटिलोमेनिया वाले लोग आमतौर पर अपने व्यवहार से शर्मिंदा महसूस करते हैं और अक्सर इसे रोकने या छुपाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। कभी कभी ये बाल खींचने वाले विशिष्ट अनुष्ठान व्यवहार से जुड़ा हो सकता है, जैसे केवल एक विशिष्ट तरीके से बाल खींचना, जैसे चिमटी से या जड़ से उखाड़ना। भले ही ये कैसे किया जाए, परंतु यह बर्ताव चलता रहता है। इसके कारण त्वचा के नीचे या भविष्य में होने वाली बालों का विकास रुक सकता है। एक्सोरिएशन डिसऑर्डर का एक अन्य प्रकार, जिसे डर्मेटिलोमेनिया के नाम से बोला जाता है। डर्मा एक ग्रीक शब्द है त्वचा के लिए, एक ग्रीक शब्द जड़ों के लिए खींचने के लिए या उन्माद शब्द से संबंधित है। इसलिए ये लोग अपनी त्वचा को लेने के लिए एक अनूठा आग्रह महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर त्वचा के घाव होते हैं, अधिकांश आमतौर पर चेहरे, हाथों और बाहों पर। कुछ लोग स्वस्थ त्वचा को चुनते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी त्वचा की अनियमितताओं जैसे कि क्षतिग्रस्त नाखून, क्यूटिकल्स, पिंपल्स, शुष्क त्वचा और अक्सर पिछली बार के नीचने के कारण अक्सर उंगलियों के नाखूनों से नोचा जाता है। कुछ लोग अपने दांतों या चिमटी का भी प्रयोग करते हैं।
इन बर्ताव के कारण कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है, या जैसे ट्राइकोटिलोमेनिया वाले व्यक्ति इस बर्ताव को रोकने की कोशिश करते हैं या इसे अकेले में करते हैं। दुर्भाग्य से लंबे वक्त से हो रही इस क्षति के कारण निशान या संक्रमण हो सकता है। अब ऐसे अन्य प्रकार के बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव डिसऑर्डर हैं जो कम आम हैं, जैसे कि ट्राइकोफेजिया और डर्मेटोफेजिया, जो क्रमशः लोगों अपने बालों और त्वचा के अनिवार्य रूप से खाते हैं या त्वचा नोचते हैं या उसे उठाते हैं। डर्मेटोफेजिया में मुंह के अंदर के गाल या होंठ को काटना या चुनना शामिल हो सकता है, जिससे मुंह में घाव हो सकते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अक्सर डर्मेटोफेजिया ओनिकोफेजिया के साथ होता है, जो गंभीर नाखून खाने की स्थिति है, जहां लोग नाखून उंगलियों के आसपास की त्वचा को काटते हैं। साथ ही ओनिकोटिलोमेनिया नाखून पिकिंग की प्रक्रिया, जिससे रक्तस्राव का निशान हो सकते हैं। इन सभी विकारों के बीच साझा की जाने वाली सामान्य विशेषताएं ये हैं कि लक्षण सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण संकट या हानि का कारण बनता है, और यह है कि लोग अक्सर व्यवहार को रोकने के लिए कई असफल प्रयास करते हैं। आमतौर पर यह व्यवहार युवा के आसपास शुरू होते हैं और इन स्थितियों से जुड़े हो सकते हैं जो अक्सर उस समय के आसपास विकसित होते हैं, जैसे कि मुहासे। बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव डिसऑर्डर पुरानी स्थितियां हैं, हालांकि लोग कभी कभी महीनों या वर्षों तक फिर से हो सकते हैं। उसने कहा, उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स व सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जैसी दवाएं इन व्यवहारों को कम करने में उपयोगी हैं, और ये दवाएं तब सफल होती हैं जब वे किसी प्रकार की चिकित्सा में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आदत बदलने वाली चिकित्सा या संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा। इन दोनों मामलों में लोगों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और दोहराव वाले व्यवहार की ओर ले जाने वाले आवेग पर प्रतिक्रिया करना है। ठीक है, एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव डिसऑर्डर जुनूनी बाध्यकारी विकारों के परिवार का एक हिस्सा है, और जहां लोग अनिवार्य रूप से अपनी शारीरिक उपस्थिति को नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें से दो सबसे आम हैं, ट्राइकोटिलोमेनिया बाल खींचना और त्वरण या त्वचा को चुनना।